हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का सोल्यूशन देखा था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का सोल्यूशन देखेंगे। तो अगर इसके पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टैचू का हाइट गिवन है जो कि 1.6 मीटर है और वो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। तो आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड पे एक हमारा पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू का 60 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ पेडेस्टल हमारा 45 डिग्री गिवन है। तो सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा पेडेस्टल हो गया और इसके ऊपर मान लेते हैं ये हमारा स्टैचू हो गया। अब हम यहाँ से ग्राउंड लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू हमारा जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है और टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो हमारा एंगल है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ से हमको हाइट ऑफ द स्टैचू गिवन है जो कि है 1.6 मीटर और हमें ये एंगल गिवन है 45 डिग्री और ये बड़ा एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम कैपिटल H मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारा बेस हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू H बाई बी। 1045 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 इक्वल टू H बाई बी। तो यहाँ से हमारा H इक्वल टू बी आंसर आ गया। तो यहाँ से ये भी हमारा वैल्यू H हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा 1060 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा H प्लस 1.6 अपॉन बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन बी की जगह पे हम लिख सकते हैं H। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा H√3 इक्वल टू H प्लस 1.6। तो यहाँ से हम H को अपने लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा H√3 माइनस H इक्वल टू 1.6। यहाँ से हम H को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से हम H को इसी साइड रखते हैं और √3 माइनस 1 को राइट हैंड साइड में भेजते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 जो कि होगा 2 और 2 से 1.6 कैंसिल होगा, ये हमारा हो जाएगा 0.8। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी आ गई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें एक टावर और एक बिल्डिंग गिवन है जिसमें कहता है कि हमारा फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री बनता है और बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बनता है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक टावर हो गया, ये हमारा एक बिल्डिंग हो गया और ये हमारा एक ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये हमारा 50 मीटर हाई टावर है। अब इसको हम मान लेते हैं H। अब यहाँ से आगे ड्रॉ करते हैं तो टावर के बेस से जो बिल्डिंग पे एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री बन रहा है और जो हमारा बिल्डिंग के बेस से टॉप ऑफ द टावर बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन बेस। यहाँ से 1060 डिग्री की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3 इक्वल टू 50 अपॉन बेस। तो यहाँ से ये हो जाएगा बेस इक्वल टू 50 बाई √3। अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1030 डिग्री इक्वल टू H बाई बेस। तो यहाँ से हमारी 1030 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई √3। यहाँ से ये हो जाएगा H अपॉन बेस। तो यहाँ से हमारा हो गया बेस इक्वल टू √3H। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा √3H इक्वल टू 50 बाई √3। यहाँ से ये हमारा हो गया 3H इक्वल टू 50 और H की वैल्यू हमारी आ गई 50 बाई 3 मीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग की जो हाइट आई है 50 बाई 3 मीटर।
मीटर आई है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance from the point of the poles. तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक हमारे पास रोड है, ये मान लीजिए हमारा रोड हो गया, और रोड के दोनों साइड इक्वल साइज का हमारा पोल लगा हुआ है। तो मान लीजिए ये हमारा इक्वल साइज का पोल हो गया है, और फिर गिवन है कि रोड के बीच में कहीं भी, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक पॉइंट हो गया है जहाँ से टॉप ऑफ द पोल का हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन एक का 30 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है। तो यहाँ से जो बिगर साइड होगा वहाँ का एंगल छोटा होगा, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, यहाँ से ये हमारा 60 डिग्री हो गया, और ये टोटल वैल्यू हमारी 80 मीटर है। तो इस लेंथ को हम x मानते हैं, तो ये लेंथ हमारा 80 माइनस x हो जाएगा। और हाइट ऑफ द पोल को हम कंसीडर करते हैं h, तो ये भी हमारा h हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाई x, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी √3 इक्वल टू h बाई x। यहाँ से हमारा आ गया h इक्वल टू √3x। अब हम ट्रायंगल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई 80 माइनस x, ये हमारा हो जाएगा 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस x। अब ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस x इक्वल टू h√3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू h की जगह पे हमारा आ गया √3x मल्टीप्लाई बाई √3। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 80 माइनस x इक्वल टू 3x। अब इस x को हम इधर भेजेंगे तो ये हमारा 4x हो जाएगा। फिर यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, और x की वैल्यू हमारी आ गई 20 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें 20 मीटर फाइंड आउट हो गई, तो ये वैल्यू हमारी 60 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा h इक्वल टू √3 इंटू x की जगह पे हमारा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20 √3 मीटर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन में हाइट ऑफ द पोल पूछा गया था, जो कि हमारा 20 √3 मीटर आया है, और हमें डिस्टेंस ऑफ द पोल पूछा गया था फ्रॉम द पॉइंट। मान लेते हैं ये पोल नंबर 1 है, तो इसका डिस्टेंस 20 मीटर है, और ये पोल नंबर 2 है, तो इसका डिस्टेंस हमारा 60 मीटर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो यहाँ से हमारा जो ए बी लेंथ है ये विड्थ ऑफ कैनाल है, और पॉइंट बी पे हम कंसीडर करते हैं हमारा टीवी टावर है, और हमें गिवन है कि अपोजिट साइड मतलब ए से हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर है वो 60 डिग्री है, तो ये इसको हम 60 डिग्री कंसीडर करते हैं। और हमें आगे गिवन है कि पॉइंट ए से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, इसको हम सी कंसीडर करते हैं, ये हमारा 20 मीटर हो गया। यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 30 डिग्री गिवन है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हाइट ऑफ द टावर को हम h मानते हैं, विड्थ ऑफ द कैनाल को हम w मानते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारा हो जाएगा h बाई w। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल टू h बाई w। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h इक्वल टू √3w। अब हम इस बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन w प्लस 20। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन w प्लस 20। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा w प्लस 20 इक्वल टू h√3। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 से h की वैल्यू अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी w प्लस 20 इक्वल टू h की जगह पे हमारा हो जाएगा √3w इंटू √3। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 3w इक्वल टू 20 प्लस w। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2w इक्वल टू 20, और हमारी w की वैल्यू यहाँ से 10 मीटर आ जाएगी। तो हमें विड्थ ऑफ द कैनाल मिल गया, वो है हमारा 10 मीटर। अब इस w की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारा हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी h इक्वल टू √3 इंटू 10। यहाँ से हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया 10√3 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है। तो क्वेश्चन में आगे गिवन है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हमारा जो एंगल ऑफ
ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर है वो हमारा 60 डिग्री है, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग से जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है टू द फुट ऑफ द टावर वो है हमारा 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ये हमारा हो गया एक बिल्डिंग, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। अब इसको हम मान लेते हैं एक हमारा टावर गिवन है, ये हमारा बिल्डिंग का टॉप लेवल हो गया। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें टॉप ऑफ द टावर गिवन है वो हमें गिवन है 60 डिग्री, और यहाँ से जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है टू द फुट ऑफ द टावर वो हमें गिवन है 45 डिग्री। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें 7 मीटर गिवन है और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से इतना लेंथ हमारा हो जाएगा 7 मीटर, इसको हम h कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर ये लेंथ हमारा b है तो ये लेंथ भी हमारा जो है b हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, tan 45 डिग्री को सॉल्व करेंगे। तो tan 45 डिग्री के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7/b, तो ये हमारी हो जाएगी b = 7। अब नेक्स्ट ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे, ये वाला ट्रायंगल हमारा। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan 60 डिग्री = h/b, और b की वैल्यू हमारी 7 आई है। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 = h/7। तो यहाँ से हमारा h का वैल्यू आ गया है 7√3, और हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमारा गिवन है h + 7। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 7√3 + 7। तो यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 × √3 + 1 मीटर। ये हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships। तो सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये मान लीजिए ये हमारा लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है। तो मान लेते हैं ये हमारा सी लेवल है। तो यहाँ पे हमारा बोट नंबर 1 है, यहाँ पे हमारा बोट नंबर 2 है जो कि सेम लाइन पे है। तो हम यहाँ से सबसे पहले अपना लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहले शिप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो 30 डिग्री है, और सेकंड के लिए जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। ये वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो गई और ये टोटल वैल्यू हमारी 45 डिग्री हो गई। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम कंसीडर करते हैं x और इसको हम कंसीडर करते हैं b। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी b। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री = परपेंडिकुलर यहाँ से हमारा ये हो जाएगा जो कि है 75 मीटर, और बेस हमारा ये हो जाएगा जो कि है b। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारी आ गई 75 मीटर। अब हम अपने 30 डिग्री ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री = परपेंडिकुलर हमारा 75 मीटर है और बेस हमारा हो जाएगा b + x। b की वैल्यू हमारी 75 ऑलरेडी आई है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/√3 = 75 b की जगह पे 75 + x। अब यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 75 + x = 75√3। यहाँ से x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 75 × √3 - 1 मीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून्स फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो मान लेते हैं ये हमारी एक कोई लड़की है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर, और ये इसका हम लाइन ऑफ साइट मान लेते हैं। यहाँ से ये किसी समय पे एक बैलून को देखती है जो कि ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ से इसके लाइन ऑफ साइट से बैलून का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। फिर कुछ देर बाद बैलून हमारा यहाँ पे पहुंच जाता है और यहाँ से इसके लाइन ऑफ साइट से ये जो एंगल बनता है वो होता है हमारा 30 डिग्री हो जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि इस टाइम ड्यूरेशन में इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 87 मीटर, और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री = 87 अपॉन इसको हम मान लेते हैं b। ये हमारा हो जाएगा b। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 = 87/b। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी b √3 = 87। अब हम 30 डिग्री ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री = 87 अपॉन b + x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/√3 = 87/b + x। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी b + x = 87√3। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो ये हमारा हो जाएगा 3b = 87√3।
तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 87/3√3। तो ये हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 29√3। तो यहाँ से हम b की वैल्यू अपने सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3। यहाँ से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 87 माइनस 29 ब्रैकेट में √3। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 58√3 मीटर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसकी वैल्यू हमारी आ गई है 58√3 मीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक टावर को और यहाँ पे हमारा एक ऑब्जर्वर है। तो यहाँ से ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और हम मानते हैं ये कार हमारा यहाँ पे है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा और जो हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 6 सेकंड बाद हमारा कार यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बनता है वो हो जाता है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये डिस्टेंस हमारा कार कितने सेकंड में कवर कर लेगा। तो इस डिस्टेंस को हम x मानते हैं, हाइट ऑफ द टावर को हम कैपिटल H मानते हैं और इस डिस्टेंस को हम d मानते हैं। तो कार का स्पीड हमें यूनिफॉर्म गिवन है, तो यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड यूनिफॉर्म गिवन है और डिस्टेंस की वैल्यू हमारी d है और टाइम हमें 6 सेकंड गिवन है। तो यहाँ से हमारी d की वैल्यू आ गई 6s। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 6s। अब हम आगे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा √3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा h/x। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x√3 इक्वल टू h। अब हम 30 डिग्री ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/d प्लस x। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू h अपॉन d प्लस एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी d प्लस एक्स इक्वल टू √3h। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू √3h। तो यहाँ से हम √3h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा d प्लस एक्स इक्वल टू 3x। यहाँ से हमारा d का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 2x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x का वैल्यू हो जाएगा d/2। तो हम देख सकते हैं जब हमारा लेंथ d था उसके लिए जो हमारा टाइम लगा था वो था हमारा 6 सेकेंड और अब हमें x डिस्टेंस और ट्रेवल करना है जो कि d का हाफ है। तो हमारा टाइम भी हाफ हो जाएगा क्योंकि स्पीड हमारा यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से हमें यहाँ पहुँचने में सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा और इसको हम बाय फार्मूला भी सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमारा जो स्पीड है वो s है और टाइम हमें मान लीजिए t लग रहा है। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू गिवन ही है, तो s इक्वल टू हमारा यहाँ से हो जाएगा x/t और s की वैल्यू हमें गिवन है d/6। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी x/t। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू हमें गिवन है d/2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा d/6 इक्वल टू d/2t। यहाँ से d और d हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 सेकेंड। तो यार ये चैप्टर का एक्सरसाइज सोल्यूशन हमारा यहीं पे एंड होता है और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।